ओके, बात करते हैं हम रोलिंग कॉन्टैक्ट टाइप्स की बेयरिंग्स के बारे में। रोलिंग कॉन्टैक्ट टाइप बेयरिंग्स को भी हम दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं, जो डिवाइड हुई हैं। एक तो बॉल्स या फिर आप बोल सकते हैं बॉल बेयरिंग्स, बॉल बेयरिंग्स। दूसरा रोलिंग या रोलर बेयरिंग्स। इसको बेसिकली एंटी फ्रिक्शन टाइप बेयरिंग बोलते हैं। एंटी फ्रिक्शन जो बॉल बेयरिंग्स, क्योंकि इसे सरफेस कांटेक्ट लगभग जीरो होते हैं, बहुत कम पॉइंट कांटेक्ट होते हैं एक्चुअली। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में हम लोग देखते हैं। फिर फर्स्ट बॉल बेयरिंग के बारे में बात करते हैं। बॉल बेयरिंग एक्चुअली क्या, जैसे सब फिगर के माध्यम से देखते हैं हम। जैसे बॉल्स, ये हमारा बेयरिंग है, इसका इनर डाया है, इसका आउटर। इसमें कुछ केज होती हैं, बॉल्स मान लीजिए, बॉल्स इस तरह से, ये डायरेक्शन मान लीजिए है। इसमें हमारा हमेशा हर पॉइंट पे, हर जगह, किसी भी टाइम हम चेक कर सकते हैं। इसका जो कांटेक्ट होगा, पॉइंट कांटेक्ट होगा, पॉइंट कांटेक्ट। तो कहीं भी अगर हम जितना कम, हम बोलते हैं जितना कम कांटेक्ट होगा उतना कम फ्रिक्शन होगा। इसमें अगर पॉइंट कांटेक्ट है, पॉइंट कांटेक्ट में कांटेक्ट बहुत ही मिनिमम, जो बहुत मिनिमम हो गया, इसमें फ्रिक्शन जीरो के बराबर हो जाता है, लगभग बहुत नेगलेक्ट टाइप का। तो इसको इसीलिए बोल देते हैं एंटी फ्रिक्शन टाइप का बेयरिंग। इसी हिसाब से अगर हम रोलर बेयरिंग में देखें, अगर ये बेयरिंग्स देख लें इस तरह से है, तो इसमें बॉल्स की जगह हमारी इस तरह से रोलर्स होती हैं। इस तरह से नहीं हम देख सकते हैं, ये इस तरह से देखते हैं, रोलर्स होती हैं हमारी इस तरह से। तो इसमें क्या, कांटेक्ट पॉइंट ना होकर के लाइन कांटेक्ट बनाता है हर जगह। ये तो लाइन कांटेक्ट होता है। इसमें कांटेक्ट, सरफेस कांटेक्ट ज़्यादा हो जाता है ऊपर नीचे दोनों जगह, तो ये लाइन कांटेक्ट हो जाता है। तो इसमें फ्रिक्शन बढ़ जाता है, इसमें फ्रिक्शन कम होता है। तो फ्रिक्शन कम होगा तो ये इसमें इसमें स्मूथनेस ज़्यादा होगा, तो इसमें पावर कंजम्पशन कम होगी, तो इसका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा होगा हाई स्पीड में। इसमें पॉइंट कांटेक्ट होता है और लाइन कांटेक्ट होता है रोलर बेयरिंग्स में। तो इसमें फ्रिक्शन बढ़ जाता है, तो हाई स्पीड में कम काम कर पाता है, हाई स्पीड में नॉइजी हो जाता है। तो ये नॉइजी नहीं होता है, तो इस तरह से। बट इसमें क्या है कि जब लाइन कांटेक्ट होता है तो वेट जो हाई लोड बेयरिंग कैपेसिटी जो है बढ़ जाता है, इसका लोड बेयरिंग कैपेसिटी कम रहता है कंपेरेटिवली इसके। इस तरह से हम रोलर और बॉल बेयरिंग्स के बेसिक्स के बारे में जान गए हैं। बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में, कैसे कैसे कितने टाइप्स की बेयरिंग्स, बॉल टाइप्स की बेयरिंग्स होती हैं और कितने टाइप्स की रोलर टाइप्स की बेयरिंग्स होती हैं। तो ठीक है, बात करते हैं हम लोग आगे। हम फर्स्ट बात करते हैं बॉल टाइप्स की बेयरिंग्स और बॉल बेयरिंग्स के बारे में। बॉल बेयरिंग्स में फर्स्ट हमारा जो होता है डीप ग्रूव। बॉल बेयरिंग्स, अभी हम थोड़ा सा ओवरऑल बात कर रहे हैं इसके बारे में। हम डीप ग्रुप के बारे में विथ डायग्राम डिटेल्स में आगे हम देखेंगे। अभी हम जस्ट ओवरऑल बात कर लेते हैं कि इनकी कैपेसिटी क्या होती है, किस टाइप के लोड बियर कर सकते हैं। तो इस टाइप के बेयरिंग्स, पहले तो बॉल बेयरिंग्स है तो नॉइजलेस होगी।
नॉइजलेस, और दूसरा है ये रेडियल एंड एक्सियल। हल्का देगा, दोनों लोड बेयरिंग कैपेसिटी इसमें होती है इफेक्टिव बेयरिंग में। ओके, हम लोग बात कर रहे थे बॉल बेयरिंग्स के, डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग्स के बारे में। डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग्स एक्चुअली नॉइजलेस होती है, इसमें आवाज़ बहुत कम होती है। और दूसरा ये रेडियल और एक्सियल दोनों इस टाइप से, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों लोड बेयर कर सकती हैं, इस तरह से होती है। दूसरा एंगुलर कॉन्टैक्ट टाइप बॉल बेयरिंग, दूसरा है एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग। एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग, इसमें ये दोनों पार्शियली लोड बेयर कर सकते थे। हालांकि इसको भी नॉइजलेस बोल सकते हैं, नॉइजलेस। और इसमें भी वो लोड बेयरिंग कैपेसिटी, इसमें क्या है कि रेडियल लोड जो है, रेडियल लोड फोर्स कम होता है, और इसका जो एक्सियल लोड ज़्यादा वेरियर कर सकता है। तो इसका अगर रेशियो देखें तो रेशियो रेडियल एक्सियल, इसका रेशियो हमेशा जो है 1 से कम होगा। इसका मतलब ये है कि इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है एक्सियली ज़्यादा है, रेडियली कंपेरेटिवली इसके कम है। एक्सियल लोड ये नहीं ले पाएगा एंगुलर कॉन्टैक्ट टाइप की बेयरिंग, बट ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, मोर स्ट्रॉन्ग देन डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग। डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग से ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ होती है। थर्ड हम बात करते हैं सेल्फ अलाइन बॉल बेयरिंग। बॉल बेयरिंग्स, सेल्फ अलाइन बॉल बेयरिंग्स एक्चुअली सेम एज डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग होती है, बट इसमें कुछ इसी तरह से इसके आउटर एज में स्लॉटेड होते हैं, जिसकी वजह से इसमें कुछ ऑफसेट्स हो जाते हैं। इस तरह से अगर इसको देखें फिगर में अगर हम इस तरह से बॉल बेयरिंग्स का आउटर देखें तो इस तरह से होता है, जिसमें इस तरह से कुछ ऑफसेट होते हैं। एक्सियली ऑफसेट मिस अलाइनमेंट रहेगा तो भी ये अलाइन कर लेगा, बस इसका जस्ट प्रॉपर यही होता है। अगर मिस अलाइन भी होता है तो फिर एडजस्ट कर लेता है। फोर्थ वन होता है अब अपना थ्रस्ट टाइप का, थ्रस्ट बॉल बेयरिंग। इसमें सिर्फ एक्सियल लोड को ही बेयर कर पाएगा, रेडियल को नहीं कैपेसिटी होती है। हाई एक्सियल लोड बेयरिंग कैपेसिटी, बट रेडियल लोड 0 होता है, 0। इस तरह से हमारी बॉल बेयरिंग्स हो गई। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रोलर बेयरिंग्स के बारे में। ओके, बात करते हैं हम लोग रोलर बेयरिंग के बारे में। रोलर बेयरिंग एक्चुअली इसको भी 4 टाइप से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज रोलर टाइप की बात कर रहे हैं हम। ओके, हम लोग बात कर रहे थे रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग्स के बारे में, जिसमें हमने बॉल बियरिंग के बारे में डिस्कस कर लिया था। रोलर बियरिंग्स को हम बेसिकली 4 टाइप से डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज रोलर सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग्स। सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग्स में सिलेंडर इस तरह से होते हैं, उसके जो रोलिंग कॉन्टैक्ट एलिमेंट होते हैं इस तरह से बने होते हैं, रोलिंग कॉन्टैक्ट रोलर्स टाइप के। इसमें रेडियल टाइप्स का लोड बेयरिंग कैपेसिटी होती है। एक्सियल जनरली निगलेक्ट ही होती है, एक्सियल टाइप्स का लोड नहीं ले पाते। नेक्स्ट वन इज स्पेरिकल रोलर बेयरिंग्स। स्पेरिकल रोलर बेयरिंग्स में इस तरह से हमारे स्पेरिकल टाइप्स के जो रोलिंग एलिमेंट होते हैं, इसमें जनरली क्या होता है, इसमें दोनों टाइप की लोड कैरिंग कैपेसिटी बेयरिंग कैपेसिटी
होती है, रेडियल और एक्सियल दोनों। थर्ड वन इज टेपर रोलर बेयरिंग्स। टेपर रोलर बेयरिंग्स में हम जनरली ये देख लेते हैं, इसके रेशियो के बारे में सोचते हैं, रेडियल लोड और एक्सियल लोड। रेडियल और एक्सियल का जो रेशियो है एक से ज़्यादा होता है। इसका जस्ट मतलब यही होता है होगा कि रेडियल लोड हमेशा ज़्यादा होगा, बेयरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है कंपेरेटिवली एक्सियल पे। इस तरह से टेपर रोलर बेयरिंग्स हो गए। नेक्स्ट वन इज निडल रोलर बेयरिंग्स, जिसको हम क्विल बेयरिंग के नाम से भी जानते हैं, क्विल बेयरिंग्स के नाम से भी जानते हैं। इसका रेशियो अगर देखें तो इसका रेशियो भी एक से भी ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है एक्चुअली हम देखें तो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इसका जो रेडियल लोड है, रेडियल लोड कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है कंपेरेटिवली एक्सियल लोड के। एक्सियल लोड लगभग जीरो ही होता है, थोड़ा बहुत होता है बट लगभग जीरो होता है बेयरिंग कैपेसिटी। इस तरह से हम रोलर बेयरिंग्स को क्लासिफाइड कर देते हैं। तो हमने बेसिकली जो रोल टाइप्स ऑफ बेयरिंग्स के बारे में जनरली जान लिया है, पूरा चीज़ सारी हर चीज़ें कितनी टाइप्स की बेयरिंग्स होती हैं और उनके लोड बेयरिंग कैपेसिटी क्या क्या होती है। आगे हम लोग इसके बारे में और डिस्कस करेंगे वन बाय वन। रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग के बारे में बेसिकली हम पूरे डिटेल से बात करेंगे आगे वन बाय वन कि इनकी डिज़ाइनिंग कैसी होती है और इनकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी क्या होती है आगे, और इनके प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं विद डायग्राम के साथ हम लोग समझेंगे इसके। इसके थोड़ा हमने और बात की। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि बेयरिंग का नोमेनक्लेचर क्या है, कैसे इस पे इसका स्पेसिफिकेशन एक्चुअली होता क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब तक हम लोगों ने बेयरिंग टाइप्स के बारे में जान लिया है। अभी हम लोग नेक्स्ट बेयरिंग स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। स्पेसिफिकेशंस या फिर जो बोलते हैं नोमेनक्लेचर के बारे में बेयरिंग्स एक्चुअली कितने टाइप्स के कैसे इसको स्पेसिफाई किया गया है। आगे हम लोग यही बात करें। बेयरिंग जनरली कितने डिजिट में होती हैं, हर डिजिट का क्या क्या मतलब होता है। बेसिकली जो है बेयरिंग्स तीन टाइप्स की होती हैं, जिसमें एक थ्री डिजिट का होता है, 3 डिजिट, 4 डिजिट एंड 5 डिजिट। ये 3 टाइप्स की होती हैं। तो जैसे अब तीन डिजिट में है तो 3 डिजिटों का क्या मतलब होगा, उसको कि बेसिकली उसको किस लिए रखा गया है। 4 डिजिट में 4 डिजिट का अलग अलग मतलब होता है, 5 डिजिट में भी यही है, 5 का अलग अलग मतलब है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी वीडियो में तो सेशन थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसलिए हम यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं। अगले सेशन में इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।